हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन चेंजिंग ट्रेडिशन कल्चर, लेसन नंबर 7, टॉपिक कोपरनिकन रिवॉल्यूशन एंड रीडिंग द यूनिवर्स। दो टॉपिक आज अपनेंगे। इन दो टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर कोपरनिकस की कौन सी रिवॉल्यूशन थी जिससे यहाँ के लोगों में एक तरह से क्रांति आ गई, उनके विचार, उनके नोशन बदले। यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो चर्च के प्रीस्ट लोग हैं, उनके क्या नोशन थे कि ये जो ह्यूमन है, मैन है, ये जो है ना सिन्नर है। ये अर्थ जो है वो सिन्नर से जो है ना भर चुकी है, सिन से जो है ना भर चुकी है। यहाँ पर एक तरफ से पापी लोगों का जो है ना बोझ अर्थ के ऊपर बढ़ गया है। ये सब कुछ कौन कहते हैं? ये सब कुछ कहते हैं क्रिश्चियन, जो चर्च में बैठने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो अर्थ है ये इमोबिल हो चुकी है, अस्थिर हो चुकी है, जो कि गलत है। यहाँ पर इसके साथ साथ वो कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर अर्थ जो है ना यूनिवर्स के सेंटर में है, और अर्थ के चारों ओर इसके प्लैनेट जो है ना वो रोटेट करते हैं। ये सारी बातें जो है ना कब गलत हुई? जब यहाँ कोपरनिकस कौन है, जिसका बर्थ 1473 और जिसकी डेथ 1543 में हुई है, जो एक बहुत ही पॉपुलर मॉन्क्स मार्टिन लूथर के कंटेम्प्रेरी हैं। ये जो कोपरनिकस है वो एक डिवोट क्रिश्चियन है। मैंने क्या बताया कि ये सारी चीज़ गलत कब साबित हुई? जब कोपरनिकस ने बताया कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ नहीं सन है, और सन के चारों तरफ जो है ना इसके प्लैनेट रोटेट करते हैं। यहाँ पर कोपरनिकस ने जब ऐसा बताया तो इससे पहले कोपरनिकस ने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? रिवोल्यूशनी बस के अंदर वो क्या लिखते हैं? ये सारी बातें लिखते हैं। बट उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को, अपनी इस बुक को पब्लिश नहीं किया। वो जब डेथ बेड पर थे, यानी मृत्यु के बहुत नज़दीक थे, तब उसने अपने फॉलोवर को ये मैन्युस्क्रिप्ट दी, और इसके पब्लिश होने के 50 ईयर्स तक भी लोग इसको समझ नहीं सके। बाद में यहाँ पर केपलर और गैलीलियो ने कोपरनिकस की इस बुक को के अंदर जो कुछ लिखा था उसको जो है ना लोगों तक उस नॉलेज को लेकर के गए, और लोगों को ये पता चला कि बताया कि जो सन है वो जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, और अर्थ उसका प्लैनेट है, और दूसरे प्लैनेट की तरह अर्थ भी उसके जो है ना राउंड रोटेट करती है। कैसे? सर्कल में नहीं, इलिप्सिस, वृत्ताकार, ऐसी। गैलीलियो ने इसके साथ साथ द मोशन के अंदर वो क्या बताता है? एक डायनामिक वर्ड की बात करता है। इसके साथ साथ और भी रिवॉल्यूशन कब आई? जब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसमें से एक न्यूटन भी थे, उनके ग्रेविटेशन का थ्योरी भी यहाँ इसी टाइम सामने आई। तो यहाँ पर एक तरह से लोगों में रियलिज्म को लोग जो है ना पहचान पाए। सेकंड पॉइंट अपना क्या है? रीडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार ये पूछा कि किससे? प्रीस्ट लोगों से, कि जो बाइबल है, जो हेवन की बात करता है,
हमें ये बताए कि हेवन में वर्क कैसे होता है, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर कुछ थिंकर हैं, उन्होंने क्या बताया है कि बिलीफ्स और नॉलेज के बारे में बताया है कि बिलीफ से हट करके नॉलेज के बेस पर यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होते हैं। और जब ज्ञान नॉलेज यहाँ पर लोगों की बढ़ी तो लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर जो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन किए। यहाँ पर जब इतना सब कुछ बदल रहा था तो हिस्टोरियन ने इस टाइम को क्या नाम दिया, साइंटिफिक कल्चर। इसके साथ साथ यह क्या है कि जो नॉन बिलीवर्स लोग थे, जो नास्तिक लोग थे, वो जो है ना क्या बात करते हैं, सोर्स ऑफ, वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सोर्स ऑफ क्रिएशन। वो कहते हैं मतलब क्या है कि उनका मानना है कि अब जो है ना सोर्स ऑफ क्रिएशन गॉड नहीं बल्कि नेचर करती है। अब जो लोग गॉड में फेथ करते थे वो लोग भी अब ये समझने लग गए कि जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो गॉड का मनुष्य पर कंट्रोल, जो कंट्रोल कहें या डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता। ऐसा अब वो लोग भी समझने लग गए हैं जो चर्च में और गॉड में फेथ करते थे। अब लोग क्या है, अब मैंने आपको ये बताया कि लोग जो है ना गॉड की जगह कौन सी चीज़ का यूज करने लगे, नेचर की, सोर्स ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर जो है वो कौन है, गॉड नहीं है, नेचर है, ऐसा लोग सोचने लग गए थे। तो यहाँ पर अब इन विचारों को, इन ये जो नोशन थे, इनको बहुत पॉपुलर जो है करने के लिए यूरोप के अंदर इंस्टीट्यूशन बनी। और इन इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे जो स्पेन की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनी जिसका नाम है पेरिस एकेडमी। और लंदन के अंदर भी रॉयल सोसाइटी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनी। इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है ना यूनिवर्स से रिलेट जो है ना नोशन जो है ना वो स्प्रेड किए गए ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। तो आज का अपना ये 2 टॉपिक थे बेटा। ओके, थैंक यू।